हमारे भीतर जो सेक्स की ऊर्जा है, हमने उसको अपने भीतर दबा के रखी है। तो अपने भीतर ऊर्जा को दबा के नहीं रखना है, उसको मुक्त करना है। मुक्ति का अर्थ यही है कि अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करना है। और वो ऊर्जा जो बाहर है चारों तरफ, वो और ये एक ही है। मगर लोगों के जीवन का केंद्र सेक्स है, उसी के आसपास वो चक्कर लगा रहे हैं। तो जब तक सेक्स की एनर्जी उठेगी नहीं ऊपर, तो वही तो एक ही शक्ति है ना, वो नीचे चली जा रही है। तो आपको कैसे फिर ऊपर का अनुभव होगा? आपको ऊपर के चक्रों का आप अनुभव कैसे होगा? एक मित्र का प्रश्न है कि ओशो ने क्यों कहा सेक्स से समाधि की ओर, और क्या ये बात सच है तो हम कैसे सेक्स से समाधि की ओर जा सकते हैं, और सेक्स क्या है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ओशो ने सेक्स से समाधि इसलिए कहा है कि सेक्स हमारे जीवन में ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, वो जीवन शक्ति है। जैसे आप किसी भी कार या सवारी साधन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो वो एक शक्ति है, साधन। तो उस एनर्जी का उपयोग करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो आपको सुगम हो जाता है। तो ऐसे ही सेक्स ऐसी एक जीवन शक्ति है जिसके माध्यम से हम अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा कर सकते हैं, सेक्स से समाधि की यात्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि आप इसका उपयोग करो, इसका उपयोग करना आप जानो। इसको अगर उपयोग करना जानोगे, जीवन शक्ति, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन की जो असल यात्रा है उसमें जाने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप जानोगे नहीं, आपके पास कार खड़ी है, आप उसको चलाना जानते नहीं, तो आपके लिए किसी काम की भी नहीं है। तो हमारे पास सेक्स है जो वो जीवन की शक्ति है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वही शक्ति काम में आती है। मगर उसको हम चलाना जानते नहीं, उसको हम ऐसे खर्च कर देते हैं, उसके साथ दमन करके बैठते हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास शक्ति होती नहीं है। तो इसको अच्छे से समझना है, उसने ये कहा। और इसको, ये एक ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, इसका उपयोग करना है और आगे बढ़ना है इस शक्ति को लेकर। मगर हमारे जो समाज में सेक्स संबंधी जो दृष्टिकोण है, वो बहुत बुरी है, बहुत गलत है। उस दृष्टिकोण ने ही हमको सेक्स को कभी जानने नहीं दिया, उसकी शक्ति के साथ कभी प्रयोग करना हमको दिया नहीं, उसको एक साधन के रूप में उपयोग करना हमको किसी ने सिखाया नहीं। क्योंकि परंपरा में सेक्स के बारे में दो ही बात है, दो ही धारणा है। एक धारणा है कि वो बुरा है, एक धारणा है कि अच्छा है। जो धारणा है बुरा है, तो वो कहेगी कि ये करना पाप है, तुम ब्रह्मचर्य करो। तो ब्रह्मचर्य यहाँ से पैदा हुआ है। ब्रह्मचर्य को अध्यात्म में इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि ये इसी जीवन दृष्टि से पैदा हुई है बात कि सेक्स यानी बुरा है, वो पाप। धर्म करना चाहते हो तो तुम सेक्स को छोड़ो, अवॉइड करो। तो अवॉइड आप कैसे करोगे? तो इसीलिए आपको कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य इसी तरह पैदा हुआ, इसी दृष्टिकोण से ये पैदा हुआ कि सेक्स गलत है, बुरा है। मगर सेक्स तो एक जैविक आवश्यकता है, वो शरीर में तो हार्मोन्स को पैदा होगा, आप उसको कैसे जबरदस्ती रोक पाओगे? इसलिए आप भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए ये जो बाबा पाखंडी लोग होते हैं, ये कितने साल तक ब्रह्मचर्य की तपस्या करते हैं, मगर बाद में कभी एक घटना के द्वारा ये फंस जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जेल में बैठे हैं, किसी के साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर लिया, जबरदस्ती कर लिया। तो विश्वामित्र ऋषि इसका उदाहरण है। विश्वामित्र ऋषि 12 साल तक वो तपस्या करने लगा, जंगल में जाके इतना घोर तपस्या उसने किया कि उसके दाढ़ी में चिड़िया आके घोंसला बनाने लगे, तो उसको वहां तक भी पता नहीं चला। मगर उसके जो तपस्या है, उसे स्वर्ग का इंद्र जो है उसका आसन डगमगा गया। तो इंद्र को लगा कि इसको तो भ्रष्ट करना चाहिए, नहीं तो ये राजगद्दी में स्वर्ग की ये बैठने लगी। उसने मेनका को वहां पठा दिया, और मेनका एक अप्सरा है जो नग्न नृत्य करने आई, उसके पास नग्न नृत्य करने लगी। उसकी छन 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 आवाज जब विश्वामित्र ने सुना,
तो उसका 12 साल का तपस्या जो बड़ी-बड़ी आँधी, तूफान, भूकंप में भी वो कभी अ, पराजित नहीं होता, नहीं? तो एक मेनका के छन-छन नृत्य से वो डगमगा गया और वो आँख खोल के देखने लगा, आगे बहुत सुंदर महिला है, तो उसके पास होके रसरंग करने लगा, तो भ्रष्ट हो गया। फिर आगे शादी की, बच्चे पैदा किए और क्या किया। तो सेक्स जैविक आवश्यकता होने के कारण इसको कोई भी दबा नहीं सकता, तो जितना भी ब्रह्मचर्य क्यों न करे, हैं? तो ऐसा होगा। मगर फिर ये दृष्टि पैदा होगी, आप इसको जबरदस्ती रोक नहीं सकते हो, तो आप शादी करो। और ये दूसरी दृष्टि है, ब्रह्मचर्य के बाद ये दृष्टि आई, आप इसको रोक नहीं सकते हो, आप रह नहीं सकते इसके बिना, इसको खर्च करे बिना। तो फिर ये कहा गया सोसाइटी में कि आप अब एक पत्नी व्रता या एक पतिव्रता हो, तो एक के साथ सेक्स करो, उसी के साथ में शादी करो, नहीं? तो नियम थोड़ा खुला कर दिया, मगर अब भी टाइट नहीं है। इसमें ये कहा कि तुम दूसरे शादीशुदा होकर दूसरे के साथ संबंध बनाओगे तो वो पाप होगा, नहीं? पहली धारणा में कहा कि तुम किसी की भी साथ संबंध बनाओगे तो पाप होगा, मगर अब दूसरी में ये हुआ एक के साथ तुम कर सकते हो और के साथ तुम कर नहीं सकते। मगर ये भी प्राकृतिक व्यवस्था तो नहीं है, है? सेक्स तो ये नहीं जानता कि तुम्हारे नियम में क्या लिखा है, तुम्हारी सोसाइटी में सेक्स तो ये नहीं जानेगा कि तुमने एक के साथ शादी किया है, अब दूसरी कोई महिला या औरत दिखाई पड़ेगी तो उसके प्रति आकर्षण तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। तुम्हारे पास आकर्षण तो होगा, है? तो फिर आप क्या करेंगे, दमन करेंगे इसका, है? ये परंपरा, ये पतिव्रता, ब्रह्मचर्य होकर पतिव्रता होकर जाने वाली जो परंपरा है, इसमें अंत में क्या आएगा, अब दमन आएगा। अब इसको दबा दो, इसको कहो ये गलत है, बुरा है, दूसरे औरत के बारे में तुमने सोच लिया, नहीं सोचना चाहिए, ये गलत बात है, तो इसको आने मत दो मन में ऐसे थिंकिंग। तो आप उसके साथ अब क्या करो, दमन करो। और ये दमन शुरू हो गया, और इसी दमन से, दमन में हम लोग जी रहे हैं। और इस दमन से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है कि हम पागल होते जा रहे हैं। क्योंकि सेक्स की इच्छा को तुम दबाओगे, तुम पागल हो ही जाओगे, क्योंकि वो तो प्राकृतिक है, उसको आप कैसे रोक पाओगे। जैसे आप हवा को नहीं रोक पाते, आकाश में सूरज है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। अगर आप सूरज को रोकने का प्रयास करेंगे, हवा को रोकने का प्रयास करेंगे, तो आप पागल हो ही जाएंगे, क्योंकि आप इसमें सफल कभी नहीं होंगे। जितना आप इसको रोकने चले जाएंगे, उतना उतना आप हारते हारते जाएंगे, तो अंत में आप एकदम पराजित हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे। तो पागल इस तरह पैदा हो जाते हैं। और सेक्स के बारे में जो दूसरी दृष्टि है सोसाइटी की, वो है कि सेक्स अच्छी बात है, इसको करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, ये स्वर्ग जैसा आनंद इसमें होता है। तो ये दूसरी परंपरा है। इस परंपरा में क्या क्या हुआ है, पहला तो इसमें बहुविवाह, अनेक शादियां करो, जीवन भर शादी करते रहो करते रहो। मगर अभी तो वो बहुविवाह का नियम बंद हो गया है। मगर पहले के जमाने में इसे बहुत धनी हो गया, कोई सम्राट हो गया, तो उसकी बहुत सारी रानियां होती थी, आपने कहानी में सुने होंगे। किसी की तो 1000 रानी थी, किसी के तो 100 रानी थी, 100 से ज्यादा ही रानी थी। एक सम्राट है, राजा है, तो मगर गरीब लोग हैं तो वो ज्यादा को तो खिला नहीं पाएगा, तो ज्यादा शादी वो कैसे करेगा। अगर धनी हो तो वो भी बहुत सारा। तो ये जीवन दृष्टि जो है ना, कि आप बहुविवाह करो, अनेक शादियां करो, सेक्स करते रहो, इसी मान्यता से आई है कि सेक्स अच्छा है, इसका ही आनंद है जीवन, तो इसको करना चाहिए। मगर बाद में नियम आया कि आप एक ही विवाह कर सकते हो, तो फिर एक ही विवाह तो आप करेंगे, मगर विवाह से पहले आप अनेक के साथ संबंध रखेंगे, और विवाह के बाद भी छुप छुप के आप संबंध रखेंगे। और कितने लोग हैं सब विवाह के बाद छुप छुप के संबंध रखते हैं, चोर पुलिस का खेल होता रहता है वहां, है? तो दोनों को ही पता होता है, पति और पत्नी या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को ही पता होता है, मगर दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं कि तेरे बिना मेरे तो और कुछ है ही नहीं, मैं तो पत्नीव्रता हूँ, मैं तो पतिव्रता हूँ।
कहने के लिए कहेंगे, मगर दोनों को ही पता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो उनके बहुत सारे अफेयर होंगे वहां, तो फिर चोर पुलिस का गेम चलता रहेगा और जीवन भर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और इसमें इसका रिजल्ट क्या होगा? इस दृष्टि का रिजल्ट ये होगा कि आप इसका गुलाम बन जाओगे। और सेक्स सबसे बड़ी गुलामी है। गुलामी बहुत तरह की होती है ना, मगर सेक्स में जो गुलामी होती है उससे ज्यादा गुलामी कहीं नहीं, क्योंकि सेक्स को पाने के लिए लोग यहाँ पर गिर जाते हैं। है आप देखें ना, सेक्स के लिए लोग महिला और पुरुष के साथ कितना गिर जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको पैसे से चाट लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गुलामी है। और बड़े बड़े राजा महाराजा जो भी है, सेक्स के आगे वो सब एकदम गुलाम हो जाएंगे। जितना भी पैसा है वो सेक्स को पाने के लिए खर्च करते हैं। कितनी कितनी लड़ाइयां होती थी, अभी भी होगी, सेक्स को पाने के लिए, किसी को पाने के लिए बहुत लड़। तो लोगों ने ये मान लिया इस दृष्टि में कि सेक्स ही स्वर्ग है, इससे ज्यादा स्वर्ग कोई और है नहीं। इसलिए खाओ पियो तुम, सेक्स करते रहो, मगर आप इसका गुलाम बन जाओगे। और फिर आखिर में ये भी होगा कि आपका शरीर तो खत्म हो जाएगा, शरीर में हार्मोन्स पैदा होना भी बंद हो जाएगा, जननेंद्रिया भी काम करना बंद कर देगी। और जितना आप बूढ़े हो जाएंगे उतना आपको पार्टनर मिलने की संभावना भी कम हो जाएगी, आप बुढ़े के साथ कोई आएगा नहीं। तो फिर आप प्रेत बन जाएंगे। तो प्रेत का अर्थ है जिसके भीतर बहुत सारी प्यास है, मगर वो प्यास पूर्ति करने के लिए शरीर, इसको हम प्रेत कहते हैं। जैसे कोई आदमी मर गया और बहुत चाहता था जीवन में ये कर लो वो कर लो, ये खा लो वो खा लो, मगर मर गया। अब उसकी जो अतृप्त प्यास है उसके साथ है, मगर मरने के बाद उसके साथ अब शरीर तो नहीं। तो शरीर नहीं होने के कारण अब वो छटपटा है, नहीं क्या करूं क्या करूं, तो भटकेगा। और फिर ऐसे किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करने का भी प्रयास करेगा, उसके शरीर में प्रवेश करके वो इच्छा पूर्ति करने का विचार भी करेगा। तो ऐसे जो लोग होंगे जीवन भर सेक्स में ही जिए हैं, सेक्स को ही सभी कुछ मान के रखा है, जब उनकी उम्र खत्म हो जाएगी भीतर वो इच्छा तो होगी, मगर पूर्ति करने के लिए साधन भी नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा। फिर वो अतृप्त इच्छा को लेकर प्रेत जैसे छटपटाने लगेंगे। तो इनके जीवन दृष्टि ऐसी होगी। तो सेक्स के बारे में ये जो दो दृष्टिकोण है परंपरागत, इसी के कारण हम सेक्स को समझ नहीं पाए, उसी के साथ हम संघर्ष करके उसी में हम जी रहे हैं। जो कहेगा सेक्स बुरा है वो जीवन भर उसी के साथ लड़ने में लग जाएगा, जो कहेगा अच्छा है उसको पाने के लिए भाग दौड़ में लगा रहेगा, मगर दोनों को कुछ मिलेगा, एक पागल हो जाएगा एक प्रेत हो जाएगा। मगर यहाँ पर वो तीसरी बात कर रहे हैं कि आप जीव वो सेक्स की जो दृष्टिकोण है उसको बदलो, इसको ना अच्छा कहूं ना बुरा कहूं, आप इसको स्वीकार करो। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम इसको अच्छा कहने लग जाओ। स्वीकार करने का अर्थ ये है कि ये ऊर्जा है, जीवन चलाने की व्यवस्था है, तो इसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसको अच्छा भी नहीं कहता, बुरा भी नहीं। अच्छा कह के इसको पाने के लिए गुलाम भी नहीं बनता, बुरा कह के इसको दबाने के कारण पागल भी नहीं होता। या मैं सेक्स के साथ उलझूंगा नहीं, उलझने की बात नहीं, उसको पहले तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये है और ये गलत बात नहीं है, इस दृष्टि को पहले हटा देना। क्योंकि सेक्स की ऊर्जा ही जीवन के स्रोत है, इसी के कारण हम पैदा हुए, सारे सृष्टि इसी के कारण पैदा हो गए, तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो गलत नहीं कहना। जब गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप इसका दमन नहीं करेंगे, आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि मेरे मन में सेक्स पैदा हो गया तो मैं पापी हो गया, हीनता बोध से आप नहीं भरेंगे, तो बड़ी उपलब्धि होगी। है सेक्स को गाली नहीं करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, तो आप इसके साथ लड़ना पसंद करेंगे। और दूसरी बात, उसको अच्छा भी नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ही पाना है, इससे ज्यादा आनंद तो है ही नहीं जीवन में। इसको पाने के लिए फिर आप गुलाम बनने लग गए, किसी के पीछे चलने लगे, तो इससे भी आप नहीं जान पाएंगे और कहीं आप पहुंचेंगे नहीं। तो इसको स्वीकार करने का अर्थ ये है, आपके शरीर में ये है, ये हार्मोन्स है, तो इसको आप मार्ग दो। ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा का आप मार्ग दो, बुरा भी नहीं कहोगे और इसके पीछे भी जाओगे नहीं, तो
सेक्स की जो एनर्जी है आपके भीतर वो बचेगी, है ना? उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो शक्ति आप पर हावी नहीं है। आप इसका बुरा कहोगे तो आप पर हावी हो जाएगी, अच्छा कहेंगे तो हावी हो जाएगी, स्वीकार करेंगे तो आपके ऊपर ये शक्ति हावी नहीं है, आपको डुबा के नहीं जाएगी, है ना? तो उस शक्ति को अब आप आगे मार्ग दे सकते हो, तो उस मार्ग से आप समाधि भी अपनी कर सकते हो। तो सेक्स को मार्ग देना है, इसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं। उसने बार बार कहा है सेक्स का ऊर्ध्वगमन करो। तो ऊर्ध्वगमन करने का यह अर्थ है कि जो भी आपकी सेक्स की ऊर्जा है वो नीचे जा रही है, खर्च हो रहा है उसका, या उसका तुम दमन कर रहे हो और उसी में आप व्यस्त हो, उसी के साथ संघर्ष कर रहे हो, तो ऊपर उठ नहीं पाएगी। जब तक सेक्स की एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाएगी तब तक आपको समाधि हो नहीं सकती, क्योंकि सेक्स की दमन जो है ना वही तो अनकॉन्शियस माइंड में हमको ले जाते हैं ना। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें सबसे ज्यादा सेक्स का दमन होता है ना? तो वो हमको नीचे खींचता ही रहेगा, हम कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे, हम अपने अचेतन से कंट्रोल होंगे। इसलिए सिगमंड फ्राइड कहता है कि आदमी सेक्स के केंद्र में होता है, सेक्स के लिए ही सभी कुछ करता है। वो पढ़ता है इसीलिए कि ताकि पढ़ने के बाद अच्छी कोई मिल जाए, काम करता है, धन इकट्ठा करता है ताकि धन ज्यादा हो जाए तो सेक्स प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा भी चाहता है क्योंकि पद प्रतिष्ठा अगर हो जाए तो ज्यादा संभावना हो जाती है उसको सेक्स मिलने का, अच्छी अच्छी उसको पसंद कर सकती है। तो फ्राइड ने इसीलिए माना कि लोगों के जीवन का केंद्र सेक्स है, उसी के आसपास वो चक्कर लगा रहे हैं उसी को प्राप्त करने के लिए। अगर वो चाहेंगे नहीं तो भी अनकॉन्शियस वो उसी से मोटिवेट होते रहेंगे, सेक्स से ही, क्योंकि हमारे अचेतन मन में क्या होता है, जो भी हम दमन करके रखते हैं ना वो वृत्ति होता है। तो हमने सबसे ज्यादा दमन किस चीज का करके रखा है, सेक्स के बारे में, क्योंकि समाज में सेक्स को गलत कहा है जिसे हमने कहा। तो आप इसके साथ लड़ेंगे, उसको दमन करेंगे और दमन करके वो कहाँ जाएगा, आपके अचेतन में चला जाएगा। तो आप बाहर कितना भी इसको अवॉइड करते रहो सेक्स को, उससे क्या होगा, भीतर तो वृत्ति है आपकी, वो उठती रहेगी वहां से, तो इसलिए आप इससे कभी भी मुक्त हो नहीं पाएंगे। तो ऐसा करने से भी सेक्स की एनर्जी ऊपर उठेगी नहीं। तो जब तक सेक्स की एनर्जी उठेगी नहीं ऊपर, तो वही तो एक ही शक्ति है ना, वो नीचे चली जा रही है, तो आपको कैसे फिर ऊपर का अनुभव होगा, आपको ऊपर के चक्रों का आप अनुभव कैसे होगा। आप मूलाधार चक्र पे जी रहे हो तो धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र तक, सहस्रार चक्र तक आपकी एनर्जी आनी चाहिए ना, तो ही वो समाधि का अनुभव आपको होगा। जितने नीचे चक्रों पर आप जिएंगे उतना आप समाधि से दूर होते जाएंगे। तो सेक्स को मार्ग देना है ना, ये ध्यान है, ध्यान में होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सेक्स से समाधि होती है तुम सेक्स करने में होता है, ये बात नहीं कही। और ये भी नहीं कही कि तुम सेक्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो उसे बंद करो, ये भी नहीं कही। तुम सेक्स कर रहे हो तो उस पर तुम ध्यान दो कि तुम्हारी ऊर्जा जो है वो ऊपर उठनी चाहिए, उसको तुम होश पूर्वक सेक्स करो, अंधाधुंध सेक्स में मत उतर जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। तुम सेक्स को मार्ग दो ना अपने, तुम शांत बैठे हो तो सेक्स की ऊर्जा को ऊपर उठने दो, उसको बुरा कहे कि उसके साथ लड़ो भी मत, उसको अच्छा कहेंगे किसी के साथ जाके किसी का गुलाम भी मत हो जाओ, है ना? तो सेक्स की ऊर्जा तुम्हारे शरीर पे है, तो पहली बात तो तुम उसको स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद फिर आप जो सेक्स के साथ उलझे रहे हैं, या बुरा कहे के या अच्छा कहे के, तो उलझन बंद हो जाएगी। उलझन बंद हो जाने से आप सेक्स से सेक्स से अप्रभावित हो जाएंगे, सेक्स की इच्छा आपको अब आक्रमण नहीं करेगी, आपको दबाएगी नहीं, स्वीकार करेंगे, फिर वो अपनी जगह पर रहेगी। जब सेक्स की एनर्जी अपनी जगह पर रहेगी तो फिर उसका स्वाभाविक मार्ग है कि वो ऊपर उठने लगेगी। ये हर एक ऊर्जा का ये स्वाभाविक मार्ग है कि ऊपर उठती है, जैसे अग्नि है, आप आग जला दो तो उसकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी, है, नीचे नहीं जाएगी। तो ऐसे ही सेक्स की ऊर्जा भी ऊपर उठने लगेगी। तो
आपको फिर सेक्स की ऊर्जा ही आपको मुक्त कर देगी, है न? आपकी ऊर्जा ही आपको सहस्त्रार तक ले जाएगी, आपकी आँख तक ले जाएगी। आँख से आपका ऊर्जा, वो सेक्स का ऊर्जा आपके आँख से भी प्रकट होने लगेगी। आपके इस चक्र से, है ना, आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार चक्र से वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी बाहर की तरफ। तो इसी को कहते हैं समाधि। समाधि का अर्थ यही है कि आपके भीतर की ऊर्जा और आपकी और जो यूनिवर्सल बाहर की ऊर्जा है वो एक हो गई। वो एक है ही, मगर हमारे भीतर जो सेक्स की ऊर्जा है हमने उसको अपने भीतर दबा के रखी है। तो अपने भीतर ऊर्जा को दबा के नहीं रखना है, उसको मुक्त करना है। मुक्ति का अर्थ यही है कि अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करना है। और वो ऊर्जा जो बाहर है चारों तरफ, वो और ये एक ही है, मगर ये हम इसको नीचे दबा रहे हैं, इसीलिए हमको क्षुद्रता का अनुभव होता है। जैसे एक सागर है, उससे एक नाला बह रहा है, तो नाला जितना आगे बह रहा है, नाला ये कहने लगे अगर कि मेरे पास जो भी पानी है उसको मैं, मेरी अपनी पानी है, इसको मैं वहां जाने नहीं दूंगी सागर की तरफ, ऐसा कहेगी तो वो फिर दुर्गंधित हो जाएगी और विराट भी नहीं हो पाएगी। नाला में जो पानी आया है सागर से, वो उसी से ही जुड़ी है। तो नाला को ये समझ, नाला को फिर सागर तक उसका जो रास्ता है उस रास्ता को क्लियर करना है और उस रास्ते से सागर तक पहुंचना है। तो हमको भी हमारे पास जो एनर्जी है उस रास्ते से जाके यूनिवर्सल जो एनर्जी है चारों तरफ, जिसको कहते हैं चैतन्य की एनर्जी, अवेयरनेस की एनर्जी, तो उसके साथ अपनी एनर्जी को एक कर देना है, तो फिर आपके भीतर एनर्जी मुक्त हो जाएगी और आप एकदम समाधिस्थ हो जाएंगे।